नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताज़ा खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, सम्मोहन की जो पद्धति है उसको दुनिया भर में मनोचिकित्सा, मनोवैज्ञानिक बीमारी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके वशीकरण को लेकर कई भ्रांतियां भी होती है, इसका दुष्परिणाम भी हम देखने को हमें मिलता है। आज सम्मोहन के विषय में हम व्यापक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच दुनिया भर में 2500 से ज़्यादा शो कर चुके हैं, सम्मोहन पद्धति को बता चुके हैं, ऐसे नवनाथ जी गायकवाड़ पुणे से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये सम्मोहन पद्धति आखिर क्या है, क्या इसका वैज्ञानिक उपयोग होता है, उसका दुष्परिणाम भी है। नमस्कार गायकवाड़ जी। नमस्ते सर, बताएं ये सम्मोहन पद्धति आखिर क्या है। सम्मोहन पद्धति एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता है, और पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होने के वजह से इसके हमारे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मगर बहुत पुरातन ज़माने में इस शास्त्र को मोहिनी विद्या, वशीकरण इस नाम से पहचाना जाता था। इसलिए समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, गलत फहमियाँ हैं। जैसे कि कोई मंत्र होते हैं, दैवी शक्ति होती है, फिर किसी को वश करो या मोहित करो और उससे कुछ गलत काम करवा लो, यही समाज में अपप्रचार है। मगर दोस्तों, मंत्र तंत्र इंसानों में नहीं होते हैं, हमारे ब्रेन में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। इस लेवल पे हम मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं, हिप्नोटाइज करके या सम्मोहित करके उस शक्ति का उपयोग कैसे करें ये बताते हैं। मगर बहुत बार ये भी होता है कि जो हम लोग सम्मोहित करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। ये सब गलत है। सम्मोहित होने के लिए, हिप्नोटाइज होने के लिए मन की इच्छा होना उस व्यक्ति की जरूरी है। अगर इच्छा नहीं है तो वर्ल्ड का कोई हिप्नोटिस्ट उसको हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उसके मन की एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, और तीसरी बात, उसकी ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहणशीलता अपन जो बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और एक्सेप्टेंस अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारा ब्रेन ट्रांस में जाता है। साइंटिफिक शब्द ट्रांस है। ट्रांस यानी सम्मोहन अवस्था, उसको हिप्नोसिस अवस्था भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में जाते हैं तो मन के विरुद्ध किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। कभी कभी ये भी गलत फैलाया जाता है कि जो लोग सम्मोहित होते हैं वो हिप्नोटिस्ट जो होता है उसके हर ऑर्डर फॉलो करते हैं, फिर इसमें कुछ गलत काम करवा सकते हैं। ये भी गलत है। हिप्नोटाइज होने पर भी हमारा सबकॉन्शियस लेवल 10 गुना जगा रहता है। तो मन के विरुद्ध इस अवस्था में कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर किसी को बोलेंगे चक्कू ले, अगले का मर्डर कर, तो नहीं करेगा, रुक जाएगा। कोई लड़की है या लेडीज है, उसको नाचना नहीं है, जबरदस्ती नचाने की कोशिश करे तो इस अवस्था से बाहर आ जाएगी। इसलिए मन के विरुद्ध कोई काम करना, किसी को लूटना, किसी को भगा के लेके जाना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये मन के विरुद्ध होता है। तो समाज में जो गलत फहमियाँ है ये गलत है, किसी को लूटना संभव नहीं होती है। तीसरी बात, जो लोग सम्मोहित होते हैं वो कच्चे मन के होते हैं, ये बोलते हैं, ये भी गलत है। बहुत क्लेवर लोग बहुत जल्दी हिप्नोटाइज होते हैं। इसके बेनिफिट्स हमारे लाइफ में बहुत सारे हैं। हम लोगों तक इसलिए पहुंचते हैं कि इस माध्यम से हम समाज तक मनोविज्ञान के थ्रू कुछ गाइड करें, कुछ अंधविश्वास कम करने के लिए हेल्प करें, कुछ मनोशारीरिक बीमारियां कम करने के लिए हेल्प करें। इसलिए हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं, और मैंने 2500 से ज़्यादा प्रोग्राम कर दिए हैं। कल का शो आपके थांडला में जो था 2560वां प्रोग्राम था। तो इस माध्यम से बच्चों के जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बढ़ाए, परसेंटेज कैसे कवर करें, इसके बारे में उसका बेनिफिट होता है। कुछ मनोशारीरिक बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, नींद की समस्या, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या कोई डर, हकलाना, नींद में पेशाब करना, नींद में बड़बड़ाना, ऐसी मनोशारीरिक बीमारियां हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन का प्रॉब्लम इस अवस्था में कम हो सकता है। इसके और कुछ बेनिफिट, बैड हैबिट्स होती है, तंबाकू, खर्रा, गुटखा, शराब, ये छोड़ने के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और पूरा कॉन्फिडेंस यानी पूरा व्यक्तित्व बदलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए हम लोग बहुत बार व्यक्तित्व विकास के लिए सेल्फ हिप्नोसिस, कैसे, उसको ऑटो सजेशन टेक्निक बोलते हैं, खुद को सम्मोहित करके भी हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गलतफहमियां और बेनिफिट दोनों समाज तक मालूम होना जरूरी है। और इंडिया में हमारे जैसे लोग 250 लोग भी नहीं निकलते हैं, इसलिए आम लोगों तक सम्मोहन शास्त्र पहुंचा नहीं है। इसमें हमारी ही कुछ गलतियां हैं क्योंकि हम आम लोगों तक पहुंचे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आम लोगों तक ये पहुंच जाए। तो पूरा मनोविज्ञान, इसे WHO
मानता है तो लोगों तक ये पहुंचेगा, तो अंधविश्वास कम होगा, जन जागृति होगी और समाज में इसका बेनिफिट करने के लिए हम लोग काम में आ जाएंगे और जो ऑटो सजेशन टेक्निक सीखते हैं उनको भी खुद के लिए बेनिफिट हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात बताई है आपने। मन की एकाग्रता के लिए हिप्नोटिज्म सीखना भी बहुत आवश्यक है और जैसा कि बताया आपने, बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए यह हिप्नोटिज्म बहुत कारगर है और मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए यह भ्रांति भी लोगों की दूर होना चाहिए कि वशीकरण किसी को कुछ खिला पिलाकर उससे कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। गायकवाड़ जी, एक बात और हमें इसमें जानना है कि क्या इस हिप्नोटिज्म को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और अगर सीख सकता है तो वो कैसे? जी हाँ, सीखने के दो प्रकार होते हैं। एक तो सेल्फ यानी खुद को हिप्नोटाइज करके अपने खुद के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें या अपने पर्सनालिटी में चेंजेस कैसे करें, उसको स्व सम्मोहन या सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है हेट्रो यानी दूसरों को कैसे करें। इसमें भी दो प्रकार होता है हेट्रो में। एक तो स्टेज प्रोग्राम आपने कल देखा है वो, और एक होता है हिप्नोथेरेपी, दूसरों को उपचार पद्धति से कुछ बहुत मनोशारीरिक बीमारियां कैसे करें। तो दोनों भी आप सीख सकते हो। सेल्फ के लिए 2-3 दिन में आ सकता है, हेट्रो के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 13 साल के ऊपर कोई भी सीख सकता है। तो दूसरों को कैसे करें, ये दो, मैं भी कोई माँ के पेट से नहीं सीखा हुआ हूँ, 31 साल से इसी क्षेत्र में हूँ और ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, अभी फ़िलहाल पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि कोई हिप्नोटिस्ट ऑलरेडी मिलते नहीं हैं। तो सिर्फ एक चैप्टर है, वो अभी कुछ जगह कुछ यूनिवर्सिटी में है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो ये कोई भी सीख सकता है, आम आदमी भी सीख सकता है। सिर्फ मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की उसकी प्रामाणिक इच्छा होना चाहिए और मेहनत के साथ थोड़ा नॉलेज लेने की भी इच्छा होनी चाहिए। कोई भी सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने PN वॉइस से जुड़कर जनता की ये जो जिज्ञासा थी उसको शांत किया। इस पूरे चैनल के अंदर नवनाथ जी गायकवाड़ के नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उनसे सीधे संपर्क करके सम्मोहन से संबंधित और भी कोई आपकी जानकारी हो तो आप सीधे उनसे जुड़कर पूछ सकते हैं या आप PN वॉइस न्यूज़ के जरिए भी अपना सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको रिप्लाई प्रत्युत्तर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल PN वॉइस को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और यह अगर आप चैनल और यह समाचार आपको अगर पसंद आता हो तो इसे अपने अन्य चैनलों पर भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।